नमस्कार मित्रों, मैं अर्जुन सैनी अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाषा, लिपि और व्याकरण के संबंध में। हिंदी का महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान से समझें। भाषा, लिपि और व्याकरण। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह समर्थ साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा वह समर्थ साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे ही भाषा कहते हैं। देखो, भाषा भाष धातु से मिलकर बनी हुई है और जिसका मतलब होता है व्यक्त वाणी, अर्थात जो बात हम बोलते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, एक होती है मौखिक भाषा और एक होती है लिखित भाषा। मौखिक बोलकर अगर किसी बात को व्यक्त किया जाता है तो वह मौखिक भाषा होती है और लिखकर किसी भाषा को व्यक्त किया जाता है तो वह लिखित भाषा होती है। भाषा के जो रूप हैं उनके बारे में हम विस्तृत बात करते हैं। भाषा के मुख्य रूप से जो रूप हैं, सबसे पहला रूप है जिसे बोलते हैं मूल भाषा। हम जितनी भी भाषाएं विश्व में बोलते हैं, चाहे भारत की हो, चाहे चीन की हो, चाहे नेपाल की हो, चाहे कहीं की भी हो, भाषा मूल रूप से भारोपीय परिवार से ही निकली हुई है। ठीक है, अगली बात करते हैं विभाषा। विभाषा उप प्रांतीय आधार पर प्रांत से जो छोटा हुआ भाग होता है, छोटा भाग होता है, उसे उप प्रांतीय बोलते हैं। उप प्रांतीय आधार पर वर्गीकृत भाषा विभाषा होती है, जैसे पंजाबी, गुजराती और मराठी, ये भी भाषाएं होती है। अगली बात करते हैं बोली किसे कहते हैं। थोड़ी थोड़ी दूर पर बदलने वाला मौखिक रूप का स्थानीय रूप, मौखिक भाषा का जो स्थानीय रूप होता है उसे बोली कहते हैं, जैसे मारवाड़ी, राजस्थानी, कन्नौजी, ये सभी बोलियां हैं। आपने देखा होगा कि हमने पढ़ा है कि कोस कोस पर बदले पानी, कोस कोस पर बाणी, अर्थात हर कोस पर, 3 कोस पर, 4 कोस पर जहाँ बाणी बदल जाती है वहीं पर पानी भी बदल जाता है। आगे हम बात करते हैं भाषा का जो अगला रूप है उपभाषा। बोली की अपेक्षा उपभाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। बोली जहाँ बोली जाती है उससे जो बड़ा भाग होता है उसे उपभाषा कहते हैं। एक उपभाषा में अनेक बोलियां हो सकती है। ठीक है, अब देखो प्रमुख उपभाषाएं कौन कौन सी है। हमारे पास 5 प्रकार की उपभाषाएं होती है। एक तो पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी। इनकी प्रमुख बोलियां कौन सी है, एग्जाम में प्रश्न आता है। लगभग 100% ये प्रश्न आ चुका है, कई बार पूछा जा चुका है, आप भी इस पर ध्यान दें। पूर्वी हिंदी की जो बोलियां हैं वह है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां हैं उनका नाम है खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी। बिहारी जो हिंदी है उनकी जो बोलियां हैं उनका नाम है भोजपुरी, मैथिली, मगही। पहाड़ी हिंदी है, उनकी जो बोलियां हैं उनका नाम है गढ़वाली, कुमाऊनी। राजस्थानी जो हमारी राजस्थानी उपभाषा है उसमें बोली जाती है मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मालवी। अनेक प्रकार की राजस्थान में जो बोलियां बोली जाती है, यहाँ से प्रश्न बनकर आता है। अगली बात करते हैं हम लिपि की। लिपि किसे कहते हैं। देखो, लिपि मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में अंकित करने के लिए जो निश्चित किए गए चिन्ह होते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। निश्चित किए गए चिन्ह, जैसे हमारी भाषा कौन सी है, या हमारी भाषा है हिंदी भाषा। अब हिंदी भाषा के लिए लिपि कौन सी है, वह जो निर्धारित की गई है। कहने का मतलब जो ये तुम्हारे को सामने लिखा हुआ जो दिखाई दे रहा है, ये निश्चित किए गए चिन्ह है हिंदी भाषा के लिए। और जो हमारी लिपि है वह कौन सी है, देवनागरी लिपि है। इसीलिए प्रत्येक भाषा के लिए प्रत्येक लिपि बताई गई है, उसी लिपि के चिन्हों को हम क्या बोलते हैं, लिपि कहते हैं। आगे बात करते हैं हम प्रमुख भाषाएं और लिपियां। देखो, हमारे सामने बहुत सारी मुख्य भाषाएं होती है। जैसे हमारी भाषा है, मुख्य भाषा है हिंदी। हिंदी कहाँ से निकली है, संस्कृत से निकली है। तो पहले संस्कृत भाषा थी, अब हिंदी हो गई है।
हिंदी की जो लिपि है उसका नाम है देवनागरी, संस्कृत की जो लिपि है उसका नाम भी क्या है, देवनागरी लिपि है। पंजाबी जो भाषा है, पंजाबी भाषा की लिपि का नाम है गुरुमुखी। पंजाबी जो भाषा है उसकी लिपि का नाम क्या है, गुरुमुखी। अगली बात, जो उर्दू भाषा है, उर्दू भाषा ऐसे लिखते हैं, ये उर्दू भाषा है, ये क्या है, उर्दू जो भाषा है इसकी लिपि कौन सी है, फारसी लिपि, ये लिपि हो गई। इसी तरह हम जो लिख रहे हैं, ये हिंदी में कुछ भी लिखते हैं, जैसे देवनागरी खुद लिखा हुआ है, ये लिपि है, ये भाषा नहीं है। ये फारसी है, ये फारसी है। अंग्रेजी जो ABCD, ये अंग्रेजी भाषा नहीं है, ये लिपि के चिन्ह है निर्धारित किए हुए। तो ये रोमन लिपि है, ABCD कौन सी लिपि है, भाषा अंग्रेजी है परंतु लिपि कौन सी है, रोमन। इसी तरह जापानी जो भाषा है उसकी लिपि भी कौन सी होती है, जापानी होती है। फारसी जो लिपि होती है उसकी लिपि भी कौन सी होती है, फारसी होती है। हमें फारसी भाषा हमेशा, हम जो देवनागरी लिपि लिखते हैं वो किधर से किधर लिखते हैं, यहाँ से ऐसे चलते जाएंगे, ऐसे ही लिखेंगे ना। कहने का मतलब क्या है, बाईं तरफ से दाईं तरफ लिखते हैं, परंतु जो फारसी लिपि है वह दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। यहाँ तक लगभग सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं हम व्याकरण की। व्याकरण किसे कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है व्याकरण। देखो, व्याकरण शुद्ध रूप में इसको वैयाकरण कहते हैं, वैयाकरण इसका बिगड़ा हुआ रूप है ये व्याकरण। शुद्ध शब्द कौन सा है, वैयाकरण है। इसको व्याकरण, प्रचलित में अगर कोई रूढ़ शब्द आ जाता है तो उसे वैसा ही मान लिया जाता है। ये शब्द मैं बाद में समझाऊंगा, उससे पहले हम देखते हैं व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध स्वरूप व शुद्ध प्रयोग का ज्ञान होता है। अर्थात व्याकरण के माध्यम से हम शुद्ध रूप में कोई भी चीज सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। शुद्ध रूप में किसे कहते हैं, देखो मैंने लिखा है सुबोपली, ये क्या है, सुबोपली लिख दिया क्या। तो व्याकरण का मतलब होता है शुद्ध रूप में सुनना, शुद्ध रूप में सुनना, शुद्ध रूप में बोलना, शुद्ध रूप में पढ़ना और शुद्ध रूप में लिखना। यही क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। शुद्ध रूप में सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यही क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। आगे बात करते हैं हम व्याकरण के अंग। व्याकरण के जो प्रमुख अंग हैं उनमें है ध्वनि, वर्ण, शब्द और वाक्य। ये सभी व्याकरण के अंग हैं जिन पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। ध्वनि किसे कहते हैं, सबसे पहली बात आती है ध्वनि किसे कहते हैं। मुख से निकलने वाली स्वतंत्र ध्वनि, मुख से निकलने वाली जो स्वतंत्र ध्वनि होती है उसे क्या बोलते हैं, ध्वनि कहते हैं। हम कुछ भी बोलते हैं मुख से, उसे क्या बोलते हैं, ध्वनि कहते हैं। आगे बात करते हैं हम वर्ण क्या होता है। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे क्या बोला जाता है, वर्ण बोला जाता है। जैसे क, ख, ग। क, ख, ग ये तो वर्ण हो गए, पर हमने बोला क, ख, ग, ये क्या हो गई, ध्वनि हो गई। हमने इसको लिखित रूप में नहीं दिया है, परंतु भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसे क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। आगे देखो शब्द किसे कहते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ये वर्ण हैं, इनके आधार पर हम दो वर्णों को एक साथ मिलाएंगे तो शब्द बन जाएगा। जैसे र में आ मिला रा और मैं राम, ये क्या हो गया, शब्द हो गया। अब वाक्य क्या होता है, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य, ये शब्द हो गया। एक शब्द ले लिया मैंने राम, एक शब्द ले लिया मैंने विद्यालय, एक शब्द ले लिया मैंने जाता, एक शब्द ले लिया मैंने है। अर्थात ये पूरा क्या हो गया, वाक्य हो गया। ये पूरा क्या हो गया, वाक्य हो गया। और वाक्य में प्रयुक्त एक जो शब्द होता है उसे पद कहते हैं। अर्थात यहाँ 4 पद हो गए हैं। अगली बात करते हैं हम हिंदी के विविध रूप। हिंदी के विविध रूप, पहला रूप है राजभाषा। राजभाषा किसे कहते हैं, आज हमारी राजभाषा है हिंदी। आज हमारी राजभाषा क्या है, हिंदी है। देश के राजकाज की जो भाषा होती है उसे बोलते हैं राजभाषा। देश के राजकाज की भाषा को क्या बोलते हैं, राजभाषा।
राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र के प्रयोग की भाषा कौन सी होती है? राष्ट्रभाषा। संपूर्ण राष्ट्र में हिंदी भाषा प्रयुक्त में ली जाती है, परंतु अभी तक संविधान के द्वारा हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है। अभी हिंदी भाषा सिर्फ क्या है? राजभाषा ही है। कार्यालयी भाषा। कार्यालयों में जो प्रयोग की जाने वाली जो भाषा होती है उसे कार्यालयी भाषा कहते हैं। कार्यालयी भाषा चाहे अंग्रेजी हो चाहे हिंदी हो, कैसी भी हो सकती है। ये हमारा बिंदु पद परिचय का समाप्त हो गया है। जिसको भी वीडियो समझ में नहीं आया हो या कुछ कमी रह गई हो तो दोबारा वीडियो को देखें, समझने की कोशिश करें। धन्यवाद।